अभी हम राजधानी पटना में हैं और उस इंस्टीट्यूशन में हैं जहां पे यहाँ से दरोगा फैक्ट्री है। दरोगा फैक्ट्री इसको कह सकते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हुई है। तो चलिए इनसे, अच्छा, कि इस इंस्टीट्यूट से, गुरु रहमान सर के इंस्टीट्यूट से 3 दरोगा बनी है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और ढेर सारा थैंक यू आपको। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु कश्यप है। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट पंजवारा गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ कब आई गुरु रहमान सर के पास? मैं यहाँ पे 2021 में आई हूँ सर। अब तो आप दरोगा बन गई हैं, 21 में आई और ये 23-24 चल रहा है। जी, 3 साल का सफर लगा हाँ। सर। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितनी खुशी महसूस हो रही है? इतनी हो रही है कि बता नहीं सकती हूँ, शब्द में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ अच्छा। सर। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट था? मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था, पर पापा नहीं है मेरे। अच्छा। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, अपनों का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि अपनों के सपोर्ट के बगैर यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता सर। यहाँ सुने हैं बहुत सारे मीडिया वाले भाई लोग कह रहे थे कि फर्स्ट बार जब आई तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी गई, लेकिन आप लोग टीचर मतलब पढ़ाने से आपको मना कर दिया। जी, मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे गुरु रहमान सर के गुरुकुल के बारे में पता नहीं था, तो इसके कारण मैं दूसरी-दूसरी कोचिंग चली गई थी, तो वहाँ किसी ने मुझे एडमिशन नहीं दिए। बोले, "नहीं बाबा, ट्रांसजेंडर को एडमिशन दूँगा तो माहौल ख़राब हो जाएगा, हमारे बच्चे सवाल-जवाब करेंगे, हमारे बच्चे बोलेंगे अनकम्फ़र्ट हम फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर कैसे हमारे साथ बैठ सकता है? ट्रांसजेंडर को तो ये समाज व्यक्ति माना भी नहीं मानते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं सर।" तो कहीं ना कहीं आपके समाज के लोगों को मतलब गलत नजर से देखते हैं। बिल्कुल गलत नज़र से ही देखते हैं, तभी तो आज 77 साल के बाद ये मिला है ना सर। अगर अच्छा नज़र से देखते तो आप ऐसे मधु कश्यप का, हज़ारों मधु कश्यप का अभी तक इंटरव्यू ले लिए होते, क्योंकि हमारा संविधान बना 1950 में लागू हुआ सर, तो आज हमारे को मिला। तो इतने दिन में कितने ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू ले कि आप दरोगा बनी हो? नहीं ले सके ना, क्योंकि ये आप नहीं कर सके, ये आपकी गलती नहीं है सर, ये समाज की गलती है सर। अच्छा, गुरु रहमान सर का कितना योगदान है आपके लाइफ में या दरोगा बनने में? इनका मतलब कहें तो 100 में 1000% इनका योगदान है, क्योंकि अगर ऐसे गुरु नहीं मिलते तो हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे ये जितने मतलब अच्छे हैं, मतलब जितना अच्छा ये पढ़ाते हैं, हिस्ट्री का ये टीचर ज़रूर हैं, पर ये ज़िंदगी के विशेषज्ञ भी हैं। तो ये पढ़ाने के साथ-साथ आपको जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का मतलब जो एक ज़रिया होता है जीवन जीने का, वो सब कुछ में ये सक्षम बनाते हैं। तो इनके पास मतलब ये एक गुरु नहीं, मतलब हम कहूँगी कि मतलब सारे कुछ गार्जियन के तौर पे भी हाँ, क्योंकि मैं बांका ज़िले से आती हूँ, तो मेरा यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, हमारा कोई रिलेशन रिलेटिव नहीं है, तो ये सर को मैं बहुत सारा योगदान देना चाहूँगी। और साथ-साथ मैं योगदान उन सभी को देना चाहूँगी, जैसे रेशमा मैम है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, गरिमा गिरी है, जो मतलब रेशमा मैम की, जो जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें मेरे को यहाँ पे खड़ा होने का मौका दिया। सुल्तान सर हैं हमारे, जो बेस्ट विशर हैं वो हैं, रानी मैम है, अनु मैम है, वर्षा हैं, सारे लोग हैं, जो मुन्ना सर हैं, कुणाल सर हैं, क्या बोलते हैं, प्रतीक सर हैं, इंद्रेश सर हैं, सारे लोग हैं जो कि हमारे को, तो मैं सारा क्रेडिट मतलब सारे सर को देना चाहूँगी, और इनको सबसे सर के लिए तो सारा क्रेडिट सर का ही है सर। शुरू से लेकर दरोगा बनने तक का जो सफर है कितना मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल रहा सर, क्योंकि आप सोच सकते हो कि मतलब एक आम आदमी को यहाँ पे इस सोसाइटी में जीना और मतलब स्ट्रगल करना मुश्किल पड़ जाता है। सुने होंगे कि कभी कोई लड़का सुसाइड कर लिया, कभी छत पर से कूद गया, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल के टाइम में सर, क्योंकि आजकल शॉर्टकट लोग करते हैं और सब कुछ जल्दी चाहिए सब कुछ, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा कितने दुख तकलीफ से पैसा भेजते हैं, पटना जैसे शहर में रखते हैं, तो उनको तकलीफ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो हम जैसे ट्रांसजेंडर के पास तो कुछ नहीं होता है, मम्मी पापा पैसे कौड़ी हेल्प कुछ करने वाला कोई नहीं होता है, तो सर हम हमारा लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा सर। आप सोच सकते हैं कि 2014 से घर से निकली हुई मधु को मतलब ये पोस्ट पाने में 10 साल लगे, 1 दशक चला गया सर, तो बहुत ही कठिन भरा सफ़र रहा सर वो। थोड़ा सा गुरुजी से सवाल लेंगे। सर क्या कहिएगा इस पे? आप तो मतलब ये भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रांसजेंडर को दरोगा बना दिया। निश्चित रूप से मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए भी, कि बिहार से ही साम्राज्य का निर्माण हुआ था, और बिहार से ही पहली बार 3 ट्रांसजेंडर, इसमें मेरी बेटी हुई ट्रांस वुमेन ग्रुप में, और 2 ट्रांस मेन हैं, इन लोगों ने दरोगा को क्रैक किया, और तीनों गुरुकुल से रिलेटेड हैं। ये और इससे बड़ा मेरे लिए
खुशी का दिन हो ही नहीं सकता था। मैं बता दूं कि अब तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 8,039 दरोगा इस बार को मिला के हुआ है। तो इस बार तो 726 प्लस दरोगा है, दरोगा बने हैं। लेकिन जितनी खुशी मुझे इन लोगों के रिजल्ट से हुआ, अपनी बेटी के रिजल्ट से हुआ, उतनी खुशी आज तक मुझे नहीं हुआ था। यहाँ तक मैंने आईएएस भी बनाया, आईपीएस भी बनाया, एसडीएम भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ बनाया, लेकिन मधु बेटी का दरोगा बनना एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले कल में आप देखिएगा कि आज आप एक मधु और रोनित और बंटी को देख रहे हैं, तो आने वाले कल में आप कम से कम 50 से 100 ट्रांसजेंडर का एक साथ लेंगे इंटरव्यू, जो कि दरोगा के रूप में होंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि गुरुकुल में 26 सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दरोगा की। वर्षा बेटी का पीटी में हुआ था, मेंस में चूंकि चली गई थी, कुछ किसी समस्या में फंस गई थी, इसलिए वो नहीं मेंस की तैयारी कर पाए, तो ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार इसके माथा पर मैंने लिखा है। और साथ ही साथ 46 ट्रांसजेंडर जो है सिपाही का फॉर्म भरे, जिसको सारा मटेरियल मैंने और मधु ने पहुंचाया है और ऑनलाइन भी जुटे हुए हैं। तो 46 सिपाही भी इस बार बनेंगे 1391 में। माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होइएगा, कि हम लोग मिलने के लिए बेचैन है, मेरी बेटी मिलने के लिए बेचैन है, तो स्वस्थ हो जाइए। और आप और साथ साथ बीपीएससी में आरक्षण दे दिए ट्रांसजेंडर को। और माननीय प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत सैल्यूट, और उनसे अनुरोध कि आप यूपीएससी में आरक्षण दे दीजिए, ताकि हमारी बेटी और बेटा सब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं उसमें भी झंडा गाड़ सके। और मुझे गर्व है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को नहीं बनाया, इन लोगों ने मुझे एक नई पहचान दी। भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना दी। और पहले तो था कि ये कहा जाता कि कितने फतवा जारी है, तो 13 फतवा जारी है। किसने शरीर जारी कौन एकमात्र मुस्लिम है पूरे विश्व में जिसने अपना संपूर्ण शरीर दान किया है, तो वो आता था। तो उससे मैं खुशी नहीं थी। लेकिन अब जब जीके में क्वेश्चन, कल मैं देख रहा था, जितने भी टीचर दिल्ली और राजस्थान के पढ़ा रहे थे, वे लोग पहला क्वेश्चन रखे थे कि भारत की प्रथम ट्रांस वोमेन सब इंस्पेक्टर कौन है, तो उसमें मधु का नाम था। और उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम ट्रांस वोमेन को दरोगा बनाने वाले गुरु का निम्न से क्या नाम है, तो उसमें गुरु रहमान का नाम था। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। निसंदेह सर आपको गुरु की उपाधि किसने दी? एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 में हमको गुरु की उपाधि दी थी कृषि मेमोरियल हॉल में। और सौभाग्य था मेरा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभी बिहार के हैं, उनके सामने मिला था। मैंने एक आलेख पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, तो उसी आलेख के बाद हमको एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी। मैम क्या कुछ कीजिएगा जब पदस्थापना आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद? जब मेरा पदस्थापना होगा और ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो मैं अपने मतलब निष्ठा और अपने पुण्य कर्तव्य और अपने मतलब के साथ मैं अपना काम और करूँगी। और एक सशक्त अधिकारी जो होता है, एक कर्मठ अधिकारी के तौर पे, जितना समाज में जो भी होता है, सारे समाज, गरीब तबके का लोग हो चाहे हमारे अपने कम्युनिटी, सबकी मदद करूँगी सर। मैम आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए क्या विशेष रहेगा? उनके लिए विशेष यही रहेगा कि अगर मतलब कोई हमारे जैसे भाई बहन अगर हमें सुन रहे हों किसी घर में, तो प्लीज़ आप पहले अपने एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए। आफ्टर आप क्या बोलते हैं, ये सब में कहिए कि मतलब अपने और उनके गार्जियन को भी कहूँगी, अगर मेरे जैसे बच्चे हैं तो 10 साल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मधु को 10 साल लग गया आने में। तो मैं चाहूँगी कि आप अगर मम्मी पापा अगर अपने बच्चे को घर में सपोर्ट करते हैं, तो वो 2-3 साल में निकल के आएंगे और आपको भी सौभाग्य मिलेगा बहुत सारा मतलब इंटरव्यू लेने का। और मेरा भी अच्छा सौभाग्य था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। चलिए वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।